दोस्तों, आज मैं आपको एक अलग ही कहानी सुना रही हूँ, जो एक बांझ बंदरिया की है। बहुत पुरानी और बड़े बुजुर्गों की जुबानी है कि जाके राखे साइयाँ, मार सके न कोई, बाल न बाका हो सके, जो जग बैरी होए। एक बंदरिया थी। वो अपने पति के साथ बहुत आनंद से एक वन में रहती थी। वो वन में ऐसे जगह पे अपना ठिकाना बनाया था जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ और खाने के आवश्यक फल थे। उस वन में किसी भी प्राणी को खाने की तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि वहाँ के बड़े बड़े पेड़ पौधे पे बहुत फल लगते थे, जो वहाँ के जानवरों के लिए काफ़ी था। इनका मेन कारण ये था कि वहाँ से एक नदी निकलती थी, उस जंगल से होकर आगे की तरफ बढ़ता था, जिस जगह से वहाँ के पेड़ पौधों को और वहाँ के रहने वाले जानवर पशु पक्षियों को पानी की कमी कभी नहीं होती थी। इस वजह से उस जंगल के काफ़ी पशु पक्षी बड़े आराम से अपना जीवन व्यतीत करते थे। उसी जंगल में एक बंदरिया का जोड़ा भी रहता था, जो सारे बंदरों से अलग था। देखने में सुंदर, कद काठी में भी एकदम सुडौल। सारे बंदर बंदरिया इस जोड़े से जलते थे। इसके बावजूद वो दोनों बंदर का जोड़ा बहुत दुखी रहता था, क्योंकि उसको कोई संतान नहीं था। वो बंदरिया बाज थी, उसको कोई बच्चा नहीं था। एक दिन दोनों बंदर बंदरिया नदी किनारे बैठे थे कि उन्हें नदी में कुछ तैरता सा दिखा। बंदरिया ने उस तैरते हुए चीज को हाथ लगाया तो देखा एक मासूम सी छोटी सी लड़की, जो कि कुछ महीने की होगी, पानी में बहकर आ रही थी। उस बंदरिया ने उस बच्ची को पानी से बाहर निकाला, फिर देखा कि वो बच्ची अभी मरी नहीं थी, सांस अभी भी बाकी था, लेकिन उसका शरीर पूरा बर्फ समान ठंडा पड़ गया था। दोनों बंदर बंदरिया ने उसे अपनी कुटिया में ले गए, उसका उपचार किया। उपचार उसे समझ नहीं रहा था। उन लोगों को प्राकृतिक का उपचार मालूम था कि वन में कौन से पौधे का पत्ता दवा का काम करता है, और कहा जाता है कि इंसानी दवा से अच्छा होता है प्राकृतिक का दवा। सो सारे बंदर बंदरियों का झुंड मिलकर उस बच्ची का उपचार किया। आखिर ये बच्ची कौन थी? ये बच्ची एक व्यापारी की बेटी थी, जिसकी सौतेली माँ ने उसे छुटकारा पाने के लिए उसे जंगल में फेंक दिया था। एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसकी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन वो बे औलाद था। औलाद की इच्छा रखते हुए उसने दूसरी शादी की। कुछ महीनों बाद भगवान की कृपा से उसकी दूसरी शादी से उसको एक छोटी सी बच्ची का जन्म हुआ, जो देखने में एकदम नन्ही सी गुड़िया लग रही थी। गोरा चेहरा, आंखें बड़ी बड़ी, नाक एकदम पतला, माथे पे चमक, एकदम दुर्गा स्वरूप लग रही थी। उस फूल सी बच्ची को पाकर व्यापारी ने भगवान का धन्यवाद किया, और वो अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को पाकर बहुत खुश रहने लगा। वो दोनों रोज भगवान का धन्यवाद करते और अपनी बच्ची के साथ खुशी से जीवन व्यतीत करने लगे। व्यापारी ने बड़े प्यार से अपनी बेटी का नाम मुन्नी रखा। व्यापारी अपने दूसरी पत्नी को अधिक प्रेम करने लगा, क्योंकि उसने उसे औलाद का सुख दिया था। इधर व्यापारी की पहली पत्नी उसकी दूसरी पत्नी से जलने लगी। उसकी दूसरी पत्नी और उसकी बच्ची उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी। जब बच्ची कुछ महीने की हुई और अपनी तोतली जुबान में मामा पापा कहने लगी, तो उसकी पहली पत्नी के सीने पर सांप लौटने लगा। व्यापारी की पहली पत्नी उसकी दूसरी पत्नी और बेटी की दुश्मन बन गई। मुन्नी की माँ सारा दिन घर में काम करती और व्यापारी के काम पे जाने के बाद व्यापारी की पहली पत्नी उसकी दूसरी पत्नी को खूब सताती, खुद घर में बैठी रहती और सारा काम उससे करवाती। व्यापारी की दूसरी पत्नी खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ रहती और घर का सारा काम चहल पहल से करते रहती। वो व्यापारी को कुछ नहीं कहती, कोई भी बात की शिकायत नहीं करती। ये देखकर उसकी पहली पत्नी को और गुस्सा आता। वो उसे परेशान करने के और नए नए तरीके निकालती रहती थी। मुन्नी की माँ मुन्नी को कभी भी अकेले नहीं छोड़ती थी। एक दिन मुन्नी की माँ पास के खेत में सब्जी लाने गई थी और व्यापारी भी घर में नहीं था। तो उसने सोचा, क्यों न मैं मौके का फायदा उठाकर इस लड़की को जंगल में छोड़ाऊं। जब बेटी घर में नहीं मिलेगी तब तो परेशान होएगी, तब तो रोएगी जैसे मैं रोती हूँ। जब वहाँ के जंगली जानवर इस बच्ची को खा जाएंगे या वहाँ के बहते हुए पानी में ये मर जाएगी, तो इससे छुटकारा मिलेगा। ये सोचकर व्यापारी की पहली पत्नी ने मुन्नी को उठाकर चुपके से धीरे से खेत से होते हुए आंखें बचाकर उसे ले गई और उसे दूर जंगल में जाकर छोड़ आई। बच्ची को छोड़कर बिना पीछे मुड़ के देखे वो वहां से चली आई। उस पापनी को इस बच्ची पे जरा भी दया नहीं आई। वो छोटी सी फूल कुमारी सी बच्ची, जिसे ठीक से चलना भी नहीं आता था। कहते हैं कि बच्चा भगवान का स्वरूप होता है। इस रूप में इंसान को नफा नुकसान का कोई ज्ञान नहीं होता। वहाँ रोते रोते जंगल में वो सो गई
जब उसकी आंख खुली तो वह पापा पापा कहकर अपने पिता को पुकारने लगी और भूख के मारे बिलक बिलक कर रोने लगी। वह चलने की कोशिश करती लेकिन वो गिर जाती, कभी घुटनों के बल चलती तो कभी छोटे छोटे पाँव से चलकर आगे बढ़ने की कोशिश करती और घने जंगल में चली गई। अब उसे प्यास भी लगने लगी। वहाँ उसे बहता हुआ पानी दिखा जिसमें वो पानी पीने की कोशिश की। वो इतनी छोटी थी कि उसे पानी हाथ में उठाने भी नहीं आता था। वो सीधा मुंह लगाकर पानी पीने की कोशिश की तो वो पानी में गिर गई और बहती हुई वो बंदरिया को मिली। उसी जंगल में एक संत भी रहते थे। वो हमेशा ध्यान में लीन रहते थे। बंदरिया ने उस संत को हाथ लगाकर ध्यान भंग किया तो संत गुस्सा हो गए और बंदरिया को मारने लगे और बोले, जा यहाँ से, मेरा ध्यान भंग कर दिया, जा यहाँ से। पर बंदरिया नहीं मानी और वहाँ से नहीं गई। बंदरिया संत का धोती पकड़ के खींचने लगी तो संत ने सोचा कि लगता है बंदरिया कुछ कहना चाह रही है। आज तक तो इसने ऐसा व्यवहार नहीं किया इतने सालों में, चलो चलकर देखते हैं क्या कहती है। ऐसा सोचकर संत बंदरिया के साथ चलने लगे तो बंदरिया संत को लेकर अपनी कुटिया में आई जहाँ वो बच्ची सोई पड़ी थी। जब संत ने उस छोटी सी बच्ची को देखा तो उसका उपचार वहाँ के जड़ी बूटी से किए। संत के उपचार से थोड़ा टाइम लगा लेकिन वो ठीक हो गई। संत ने देखा कि वो बंदरिया जब से बच्ची मिली थी उसका बहुत ध्यान रखती थी। कभी गोद में उठाती, कभी उसे अपने पीठ पे बिठाती, उसे जंगल में अपने पीठ पर बिठाकर घुमाती, कभी उसे मीठे मीठे फल ला कर देती खाने के लिए। बंदरिया उस बच्ची को उछल उछल के डांस दिखाती, उसे खुश रखने का प्रयास करती। बंदरिया के ध्यान रखने से बच्ची जल्दी ठीक हो गई। अब तो बंदरिया उसे अपनी बच्ची समझने लगी। वो सोची, भगवान ने मेरी सुन ली, मेरी पीड़ा समझकर मुझे उपहार स्वरूप मुझे भेंट दिया है। अब तो बच्ची को खुश रखने के लिए कुछ भी करती। वो वैसे ही करने लगी जैसे एक माँ अपनी बच्ची से प्रेम करती है। मुन्नी को भी माँ जैसे गोद का सुकून महसूस हुआ। अब वो बंदरिया के ही गोद में सो जाती। अब क्या होगा? क्या मुन्नी कभी अपनी असली माँ से मिल पाएगी? और अगर मिल गई तो अब बंदरिया मुन्नी के बगैर कैसे रहेगी? या फिर मुन्नी की माँ अब कभी अपनी मुन्नी को नहीं देख पाएगी? ये सारे सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए इसका अगला भाग।